बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली के पराठे की ऐसी रेसिपी जो खाने में तो मज़े की है ही और साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ना ही हमने इसमें कोई आटा गूंदना है, ना ही हमने इसमें कोई पेड़ा बनाना है। बगैर पेड़ा बनाए, बगैर आटा गूंदे आज हम बहुत ही मज़े के मूली के पराठे बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले ली है 1 अदद मूली और इसको मैंने आगे से भी काट लिया है और पीछे से भी, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे कट कर लिया है और अच्छी तरह से मैंने मूली को वॉश कर लिए। अब हमने मूली के सबसे पहले तो छिलके रिमूव करने हैं और इसके हम सबसे पहले छिलके रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर देखें मैंने मूली को अच्छी तरह से छील लिया है, इसके सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसको साइड पर करते हैं और यहाँ पर लेंगे 1 अदद बाउल और साथ ही हम लेंगे ग्रेटर। तो ये देखें इस तरह की मेरे पास ग्रेटर है और जो बारीक वाली साइड है वो हम यूज़ करेंगे और मूली को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से मूली के पराठे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे और आप बार बार ही बनाना पसंद करेंगे। तो अच्छी तरह से हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से मूली को ग्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूली को बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। मूली का जो पानी है ना वो हमने निकालना नहीं है, इसके अंदर ही रहने देना है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलेंगे, यहाँ पर मैंने 1 अदद बाउल ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा और छान के ऐड कीजिएगा और 1 कप ही हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा, जिससे हम रोज़ घर में आम तौर पर रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो आटे की जगह 1 कप और मैदा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो चलेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, इसको हम हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। चलें जी, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन है, इससे भी ऐड करेंगे। इससे जो खुशबू है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और ये भी हम हाथ से क्रश करके ही ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ग्रेट की हुई मूली ऐड कर देंगे। चलें जी, और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, पानी के बगैर ही मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूली को और प्याज को मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम से ही आपने सारे ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो पानी की मिकदार है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है इस टाइम पर, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। चलें जी, और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो अभी तक भी जो पानी है ना वो बहुत ही कम है, तो मज़ीद हम और ऐड करेंगे और इसी तरह से जैसे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके ये आपने ऐड करना है। 2 से 3 बार पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके, एकदम से आपने सारा ऐड नहीं कर देना। यहाँ पर तकरीबन हमने टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया है। 1.5 कप पानी से ही हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। 1 कप हमने आटा लिया है और 1 कप हमने मैदा लिया है, उसके हिसाब से 1.5 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है और इतना ही हमने ऐड करना है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा जो बैटर है हमारा रेडी हो गया, इस तरह का होना चाहिए। ये देखें
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही ऐड कर देंगे हरा धनिया और फिर से हम मिक्स कर लेंगे। वैसे भी सीज़न में मूली है तो मूली हमें लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि मूली के जो फ़ायदे हैं ना, मैं गिनती गिनती थक जाऊंगी, आपको बता नहीं पाऊंगी, टाइम कम हो जाएगा, लेकिन मूली के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। मूली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसे ज़रूर खाया करें। चलो आप हफ्ते में ज़्यादा 3 से 4 बार ना खाएं तो 2 दफ़ा तो लाजमी ही खाया करें। अगर आपको मूली नहीं पसंद तो आप मूली के इस तरह से पराठे बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी क्रंची से बनते हैं और आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगर किसी को मूली पसंद नहीं है तो आप उसे इस तरह से बनाकर दे सकते हैं पराठे, इंशाल्लाह वो लाजमी खाएगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो बैटर है ना मूली के पराठे के लिए, वो देखें रेडी हो गया। इस तरह से आपका भी बैटर होना चाहिए। तो हमारा जो बैटर है मूली के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पर करते हैं, जो मज़ेदार से मूली के पराठे हैं ना वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूली का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इससे हम पहले घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो जो घी से पराठे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं, इसलिए मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हमने फ्राई पैन को ग्रीस कर लेना है घी से। और अच्छी तरह से घी से ग्रीस करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और अच्छी तरह से हम फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्राई पैन है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे, मूली वाला जो हमने बना के रखा था, इस तरह से। और जो फ्लेम है ना वो हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। पूरे फ्राई पैन के अंदर बैटर को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम फैला देंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है बैटर को और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने पराठे को पका लेना है 1 मिनट तक। तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक पका लिया है पराठे को। अब हम इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर देंगे इस तरह से उठाकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठे की जो साइड है ना वो चेंज कर दी है और 1 मिनट तक इस साइड से भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पका लेंगे पराठे को। तो जल्दी से मैं 1 मिनट तक पका लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने दूसरी साइड से भी पका लिया है। अब हम फिर से इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठे की साइड फिर से चेंज कर दी है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी मैं इस वजह से लगा रही हूँ, इससे जो पराठे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, 1 मिनट तक दूसरी साइड से पकाने के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक पका लिया है एक साइड से पराठे को। हम फिर से इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जो पराठे की साइड है ना वो मैंने चेंज कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक साइड से पराठा हमारा पक चुका है और दूसरी साइड से भी हम 1 मिनट तक ही मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसकी जो साइड है ना फिर से चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने पराठे की जो साइड है वो चेंज कर दी है और इसको हमने 1 मिनट तक इस साइड से पका लेना है। तो टोटल हमने पहले 3 मिनट तक पका लिया है, 1 से 2 मिनट तक हम इसको और पका लेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो फिर से मैंने 1 से 1.5 मिनट तक पराठे को पका लिया है। पराठा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पककर रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए हुए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन चुका है। इसी तरह से जितना भी हमारा बैटर रह गया है उन सब के मैं पराठे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मेरे पास मिक्सचर था सबके मैंने पराठे बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मूली के पराठे हमारे बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपको मैं तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से कितने मज़ेदार बने हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त पराठे हमारे मूली के बनके रेडी हो गए हैं।
तो आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी मूली के पराठे की। बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए मूली के पराठे मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।